2 जनवरी 2021 में बीबीसी की एक खबर छपी थी जिसका टाइटल था दुनिया से हथियार खरीदने वाला भारत कैसे बेचेगा आकाश मिसाइल। क्या डिफेंस एक्सपोर्टर बनने के लिए तैयार है भारत? क्या भारत उस इकोसिस्टम को तैयार कर सकता है जो कि भारत को बड़े हथियार निर्यातकों के बीच खड़ा कर सके? जब केंद्र सरकार ने साल 2024 तक डिफेंस एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री में $5 बिलियन का लक्ष्य छूना तय किया था, लेकिन दुनिया भर में भारत को हथियारों के आयातक देश के रूप में जाना जाता है। राहुल बेदी मानते हैं कि पिछले 6-8 महीनों में चीन के साथ जो तनाव पैदा हुआ है उसमें हमारा डिफेंस प्रोडक्शन अपनी ही जरूरतें पूरी नहीं कर रहा है। वे कहते हैं हम असलह, गोला बारूद और मिसाइल सिस्टम आयात कर रहे हैं। ऐसे समय पर निर्यात की बात करना कुछ थोड़ा ज्यादती लगती है, क्योंकि हमारी घरेलू जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में निर्यात की बात कैसे की जा सकती है? दुनिया भर में हथियारों की खरीद बिक्री की नजर रखने वाले थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 से 2019 के बीच भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था। इसके साथ ही रक्षा उपकरणों का आयात और निर्यात उपकरणों से ज्यादा भू राजनीतिक स्थितियों, शक्ति संतुलन, निर्यातक और आयातक देश की आंतरिक राजनीति एवं वैश्विक ताकतों पर निर्भर करता है। दुनिया के बड़े हथियार निर्यातक देशों में एक खास तरह का माहौल है जो हथियारों के निर्यात के लिए मुफीद साबित होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत उस इकोसिस्टम को तैयार कर सकता है जो कि भारत को बड़े निर्यातकों के बीच, हथियार निर्यातकों के बीच खड़ा कर सके। तो भारत जो है उसने सभी को धत्ता बताकर आज 85 देशों को हथियार बेच रहा है। 7 सालों में रक्षा निर्यात में आया 10 गुना उछाल। और ये भी जानेंगे किस हथियार की सबसे ज्यादा मांग है। देखो, भारत जो है वो अलग अलग सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और निरंतर रिकॉर्ड निर्यात इस बात के उदाहरण है। इसी कड़ी में भारत ने जब वित्त वर्ष 2022 और 23 में रक्षा निर्यात में अहम उपलब्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 22 और 23 में रक्षा निर्यात 16,000 करोड़ रुपए के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है, जो 2016-17 की तुलना में 10 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी है। इतना ही नहीं, भारत आज 85 देशों से ज्यादा देशों को निर्यात कर रहा है। दरअसल सरकार की नीतिगत पहलों और रक्षा उद्योग के सहयोग से भारत ने वित्त वर्ष 22-23 में रक्षा निर्यात में अहम उपलब्धि हासिल की है। 100 कंपनियों के साथ तो डिजाइन और विकास का कार्य चल रहा है। सुनकर हैरानी होती है। कमजोर दिल वाले तो ये देखें ही ना, और दुश्मन तो बिल्कुल भी नहीं। भारतीय उद्योग ने वर्तमान में रक्षा उत्पादों का निर्यात करने वाली 100 कंपनियों के साथ डिजाइन और विकास की अपनी क्षमता दुनिया को दिखाई है। बढ़ता रक्षा निर्यात और एरो इंडिया 2023 में 104 देशों की भागीदारी भारत की बढ़ती रक्षा निर्माण क्षमताओं का प्रमाण है। पीएम मोदी ने भी इस उपलब्धि का भारत की प्रतिभा और मेक इन इंडिया के प्रति उत्साह की स्पष्ट अभिव्यक्ति के रूप में वर्णन किया है। अब मैं आपको बहुत ही कम उसमें बताती हूँ, भारत का रक्षा निर्यात 7 सालों में कैसा रहा। 2016-17 में था 1521 करोड़, 17-18 में रहा 4682 करोड़, 18-19 में रहा 10,745 करोड़, 19-20 में रहा 9,115 करोड़, फिर 20-21 में हुआ 8434 करोड़, 21-22 में 12,814 करोड़, फिर 22-23 में 15,920 करोड़। और भारत के इन रक्षा हथियारों की बढ़ रही है मांग।
लगभग 8 साल पहले तक आयातक के तौर पर पहचाना जाने वाला भारत आज डॉर्नियर 228 155 एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम्स, रडार सिमुलेटर, माइन प्रोटेक्टेड व्हील्स, आर्म्ड व्हीकल्स, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, एम्यूनिशन, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर सिस्टम, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स और एवियोनिक्स और स्मॉल आर्म्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का निर्यात करता है। दुनिया में एलसीए तेजस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग बढ़ रही है। रक्षा निर्यात का बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले 5-6 वर्षों के दौरान कई नीतिगत पहल और सुधार किए हैं। विभिन्न देशों में से प्राप्त निर्यात के अनुरोधों को वास्तविक समय के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत भारतीय रक्षा निर्यातकों तक पहुंचाया गया है, ताकि वे निर्यात अवसरों पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो सकें और भारतीय उद्योग को सहूलियत प्रदान करने के लिए विदेश में स्थित भारतीय मिशनों के साथ नियमित समीक्षा की जाती है। देश की कई सरकारी कंपनियां विश्व स्तर के हथियार बना लेती हैं। अब उनके लिए विदेशी बाजारों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। इस कड़ी में जो था 2020 में के अंत में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने स्वदेशी मिसाइल आकाश के निर्यात पर मोहर लगा दी थी। आकाश मिसाइल भारत की पहचान है। 96% ये स्वदेशी मिसाइल है। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है और इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना ने बनाया। 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। 30 दिसंबर 2020 को कैबिनेट की बैठक में इसे निर्यात करने की मंजूरी मिल गई थी। अब मैं एक यहां पर बताना चाहूंगी, अभी पीछे जो है फिलीपींस को जो है ब्रह्मोस मिसाइल बेची गई है। अब देखो, आपको ये तो अच्छे से पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो रूस और भारत मिलकर जो है वो बना रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भी जो है वो 2 नदियों के नाम पे है, यानी ब्रह्म जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस मतलब मॉस्कोवा नदी। तो इस तरह से दोनों नदियों के नाम को मिलाकर ब्रह्मोस बना। लेकिन अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत को जब भी बेचनी है उसको पहले उसकी परमिशन जो है वो रशिया से लेनी पड़ेगी और उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है। और ब्रह्मोस के अलावा जो है भारत के पास अपनी कितनी सारी मिसाइलें, पिनाका है, आपकी आकाश है, पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है और भी कितनी है जो वो बेचना शुरू करे। अभी अगर देखो हमारे चारों तरफ से जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो है चीन और पाकिस्तान। ये हमारे 2 मेजर जो हमारे लिए मुसीबतें हैं। अब चीन जो है, चीन के साथ लगता है बिल्कुल ताइवान। भारत को चाहिए कि ये जो ताइवान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, जापान, ये इधर से इंडोनेशिया, मलेशिया, इनको हथियार बेचने चाहिए। वजह क्या है कि साउथ कोरिया को धमकी देता रहता है नॉर्थ कोरिया। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल चीन की सीमा के साथ लगा हुआ है और ताइवान के ऊपर में भी जो है ये अपनी दावे ठोकता रहता है। चीन समय समय पे सबको धमकियां देता रहता है। जापान के भी कुछ आइलैंड्स को वो कहता है कि ये मेरा है, मुझे दो। इसलिए जापान के साथ भी प्रॉब्लम है, जबकि जापान भी अपना मिसाइलें बना रहा है। लेकिन फिर भी उसके बाद आपका आता है नीचे मालदीव, ये मलेशिया आ गया, इंडोनेशिया आ गया। तो ये जितने भी जो ये सारे देश मैं बता रही हूँ, ये सारे के सारे ईस्टर्न साइड में जो पड़ते हैं चीन के, ये सारे के सारे चीन के दुश्मन है। क्यों? क्योंकि चीन अपना दावा ठोकता रहता है जमीन हथियाने के चक्करों में। और यही वजह है कि भारत को चाहिए कि अगर वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है तो वो इन देशों को हथियार सप्लाई करे, ताकि जब कभी भी जो है लड़ाई छिड़ती है या जंग छिड़ती है तो फिर यहाँ पर ये देश अपना सुरक्षा कर सकें और चीन को वहां पर इन्वॉल्व कर सकें, जिसमें कि भारत को काफी वक्त मिल जाएगा अपनी जगह, अपनी एलओसी और ये सबको बचाने के लिए। तो ये जो हथियार बेचना है, ये बेचना जो है बहुत जरूरी है। और भारत जो अब आकाश में दुनिया में जो बेच रहा है मिसाइल से, उससे दुनिया में तो बढ़ेगी तिरंगे की शान।
देखो पैसा अलग आता है जो आर्थिक स्थिरता देता है, साथ में आपका जो आर्थिक स्थिरता खाली देश को ही नहीं मिलती, देश में रहने वाले लोगों को भी मिलती है। डीआरडीओ वगैरह पहले जैसे था कि एक ही संस्था डीआरडीओ है या इसरो है, इन्हीं के ऊपर निर्भर होता था, एचएएल हो गया ये। लेकिन आज जो है ये प्राइवेट पार्टनर्स जो साथ में आ गए हैं, उससे जो है बहुत ही उन्नति कर रहा है और निर्यात जो है उसको उसने काफी आगे तक बढ़ा भी दिया है। जबकि मैं अगर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट को देखूं तो उसमें तो वो कहते हैं कि मोदी मेक इन इंडिया के तहत देश में रक्षा उत्पादों के निर्माण को लेकर लगातार पहल कर रहे हैं। अब इसी से आगे मैं बढ़ती हूं कि केंद्र सरकार ने 2024 तक 35,000 करोड़ रुपए का सालाना रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो है ये काफी है, मतलब काफी उछाल है, और पिछले कुछ वर्षों में जो सरकार को इस मोर्चे पर बड़ी कामयाबी भी मिली है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत फिलहाल सालाना करीब 17,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात कर रहा है। केंद्र सरकार ने अगले 4 साल में रक्षा निर्यात को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा है, और यही नहीं, साल 2030 तक रक्षा उद्योग में भारत को बड़ा प्लेयर बनकर उभरने का प्लान है। और उसके लिए भारत कर क्या रहा है? दूतावास जो है हमारे, जो यानी कि एम्बेसीज जो हैं दूसरे देशों में, उनको सक्रिय किया जा रहा है। रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए दुनिया भर में फैले भारतीय दूतावासों में मौजूद रक्षा अधिकारियों यानी डिफेंस अटैचीज, उनको ज्यादा अधिकार दिया गया है और उन्हें देसी रक्षा उपकरणों के निर्यात पर फोकस करने को कहा गया है। इसके अलावा रक्षा उपकरणों का निर्यात करने के लिए जिन देशों के साथ भारत के दोस्ताना संबंध है, उनके साथ रणनीतिक संबंध सुधारने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम देख लें तो कभी डोभाल जी जा रहे हैं, कभी हमारे जयशंकर जी जा रहे हैं, कभी मोदी जी जा रहे हैं। कितना राजनीतिक स्तर पर जो है इतने संबंध बढ़ा लिए गए हैं दूसरे देशों के साथ कि आज भारत का नाम जो है बहुत है, चाहे वो मिडिल ईस्ट गल्फ में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो। देखो अब कई बड़े बड़े देश भी शामिल हैं जो आज जो है भारत से वो खरीदते हैं। अब देखो भारत जो है वो 7 देशों को बेचता है हथियार। कौन से? इनमें दक्षिण चीन सागर के देश भी जो है शामिल हैं। और जो संसद की एक समिति जो थी, उन्होंने फिलीपींस के साथ जब ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति का सौदा करने के लिए सरकार की सराहना भी की थी और साथ ही सिफारिश की थी कि स्वदेशी स्तर पर तैयार सैन्य उपकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निर्यात करने का ऑर्डर हासिल करना सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। भारत ने जनवरी में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की 3 बैटरी आपूर्ति करने के लिए 37.5 करोड़ डॉलर का सौदा हासिल किया था। आपको क्या लगता है कि भारत अपने स्वदेशी हथियार बेचकर भारत विश्व में अपना नाम बहुत आगे ले जाएगा? कृपया अपना जवाब प्रतिक्रिया के तौर में कमेंट करके दें। धन्यवाद।